आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परिवृत्त। ठीक है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना। ये दो कंडीशन पूछता है, ये एक तो पूछेगा परिवृत्त की रचना कीजिए और दूसरा पूछेगा अंतर्वृत्त। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं अभी बताएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। कौन सा वृत्त? परिवृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज और परिवृत्त दोनों को समझते हैं साथ। ठीक है, देखिए, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90 अंश का, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? ठीक, आप देखो परिवृत्त। अब परिवृत्त किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। परिवृत्त उसे कहेंगे जो त्रिभुज के बाहर बनते हैं। जो त्रिभुज के बाहर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? परिवृत्त ना, देख ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। और अंतर्वृत्त किसे कहेंगे? जो त्रिभुज के अंदर में बने, जो त्रिभुज के अंदर में बने उसे क्या कहते हैं? अंतर्वृत्त। ठीक है, इसके बारे में तो हम कल पढ़ाएंगे, आज सिर्फ इसके बारे में ही बताएंगे। कौन सा? परिवृत्त के बारे में। ठीक है, और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट रहता है उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन जगह जिन बच्चा मन होते हैं मन फंस जाते। ठीक है, तो बारे में बताबो। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं। जिसे कि देखा, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। अब देख, अब ये मेरे क्या कर दिए, मैं कंफ्यूज तुम कौन हो पता है? ये परिवृत्त की जगह तुमने बोल दी परिगत। परिगत तो कंफ्यूज नहीं होना है। परिवृत्त परिगत वृत्त एक ही है। और तीसरा पॉइंट बाह्य लिख दी। बाह्य मतलब बाहरी। तो चाहे लद है, चाहे परिगत लद है, चाहे बाह्य लद है, तीनों का मतलब एक ही होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, रचे गए वृत्त का त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। जो वृत्त बनाबो होगा त्रिज्या के मान कितना हुई, होगा त्रिज्या के मान कितना हुई एक बारे में बताना है। ठीक है, लास्ट में। तो चलिए आसानी से समझ आइए। ये वीडियो देखे के बाद दूसरा वीडियो देखे की जरूरत ही नहीं पड़ा है। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से देखा था। ठीक है, दो क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं परिवृत्त से समझे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोनों बारे में डिटेल से बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बोले थे तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देख आप लोग भी ना, मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ आप लोग भी वैसे बनाइए। ठीक है, तो आप लोग चांदा स्केल पट्टी डिवाइडर सबके अपने पास में रखे रहो और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देख रहे हो ना? हाँ, तो देखिए समकोण त्रिभुज पहले कैसे बनाते देखा। एक बिंदु लीजिए, एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, देखिए पहले समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, एक बिंदु लेने के बाद अब आप लोगों को पता है समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, सबको देखिए चांदा पर देखिए 90 अंश का कहाँ पास है? ये 90। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदु है उसे यहाँ पर सेंटर पॉइंट देखो, यहाँ पास ये सेंटर पॉइंट वहां पास ऐसे रखना है, ऐसे। ठीक है, और उसका 90 अंश कहाँ है? यहाँ पास ये। ठीक है, यहाँ पास है। अब देखना, उसके बाद देख, अब यहाँ पर तो क्या इतना ही छोटा सा बना देंगे क्या त्रिभुज को? नहीं, अब इसको ऊपर और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, इतना। ठीक है, और यहाँ से स्केल की सहायता से थोड़ा समकोण त्रिभुज अपना अपने हिसाब से देख लेना, कापी हिसाब से उसके उसके हिसाब से बना लेना। ठीक है, ठीक। और उसके बाद इस तरह बनने के बाद इसको मिला देना, अपने हिसाब से बना लेना। ठीक, इसको ना, और 90 अंश को कैसे नापते हैं मैं बता दिया। ठीक है, इतना समझ आया। अब इस त्रिभुज का हम नाम भी रख देते हैं, जैसे कि इसका नाम ए शीर्षक नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। साथ ही साथ रचना भी सीखते हैं। ठीक है, और क्या क्या बनाए उसको भी लिखते हैं। देखना, रचना के पद, रचना के पद। ठीक है, अब देखना मैं जो जो यहाँ कर रहा हूँ उसे यहाँ भी लिख रहा हूँ।
ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक ही वीडियो में पूरा परिवृत्त आपके दिमाग में रचना पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखना, कई लोग इसमें बना लेते हैं लेकिन रचना नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाए कि नहीं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया। बना ली ना, आप लोग भी बना ली ना, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना ली ना। ठीक, अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बात है पता है, जब भी हम लोग परिवृत्त की रचना खींचते हैं ना, तो याद रखना लंबार्धक लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिख लेना, परिवृत्त में लंबार्धक लेते हैं। ठीक है, और अंतर्वृत्त में कोणार्धक लेते हैं, वो तो कल बताएंगे, कल वाला टॉपिक में, आज सिर्फ परिवृत्त बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना परिवृत्त में लंबार्धक लेते हैं। लंबार्धक किसे कहते हैं थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखना लंबार्धक किसे, जैसे कि अब देखो, जैसे कि एक रेखा है, ठीक है, रेखा है, तो आप लोग डिवाइडर पकड़ो, डिवाइडर, और जैसे कि ये डिवाइडर है, हाथ को देखो ये डिवाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र मानो, और ये जो लकीर दिखा है ना, ये लकीर इसका आधा से ज्यादा ना, जैसे कि यहाँ तक आधा है, इसका आधा से ज्यादा यहाँ तक ले लो, और उसके बाद यहाँ पर चाप काटो, यहाँ पर कटा, और उसका जस्ट ये उसी नाप का ना, उसी नाप का यहाँ पर चाप काटो, कटा, उसके बाद यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ चाप काटो ऐसे, फिर यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ से चाप काटो, उसका इसे मिला दो। समझ आया, एक बार और बताता हूँ, ठीक है, आराम से समझ आएगा। देखो सेम जैसे कि ये रेखा है ना, ये रेखा है, सेम ऐसी रेखा कौन सा ये है ना ये। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइडर पकड़ो डिवाइडर, है ना। अब डिवाइडर पकड़ने के बाद इस तरह चाप लो, उसका देखना अपने मन से ना, नापना नहीं इसको, यहाँ पर केंद्र मानो, और ये जो रेखा है ना, ये जो दिख रहा है इतना लंबा रेखा, इसका आधा से ज्यादा ना, आधा नहीं लेना है, आधा से ज्यादा लेना है, जैसे कि मैं आधा ज्यादा इतना ले लें। ठीक है, अब ये समझ डिवाइडर में हाथ, ठीक, उसके बाद मैंने चाप काट दिया यहाँ पर ऐसे, ये काट देता हूँ, एक ही साथ ही बन रहा है। ठीक है, ये चाप काटा, ठीक है, और इसी से नाप का मैं इधर चाप ऐसे काट दिया, इसी नाप का चाप इधर ऐसे काट, आप लोग भी साथ साथ करते रहे। ठीक है, यहाँ से केंद्र मन के यहाँ चाप काटा, ठीक है, सेम अब बी तो हो गया चाप काट गए, अब सी को केंद्र मानकर ऐसे चाप काटो, घटान बिंदु प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इधर से केंद्र मानकर ऐसा काटा, अब इधर से केंद्र का उसी नाप को इधर से काटा, समझ आया, इधर से केंद्र मानकर ऐसे काटा, इधर ऐसे काटा, ऐसे काटा, फिर इधर काटा। ठीक है, उसके बाद मैं ये रेखा को पूरा मिला देता हूँ। समझ आएगा, एक बार अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और देख लेना, डबल देखना। ठीक है, तो क्या लिया, बी सी का लंबार्धक लिया, क्या लिया, बी सी का लंबार्धक, उसको भी साथ ही साथ लिखते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। बी सी का लंबार्धक लिया। ठीक है, बी सी का लंबार्धक लिया। अब इसके बाद देखिए, ये भुजा का तो हम लोग ले लिया लंबार्धक, एक और भुजा का लंबार्धक लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम ऐसा करता है, इस बार हम ए सी का लंबार्धक लेते हैं, ए सी यानी ए से सी वाला भुजा, फिर से अपने मन से फिर से चाप रखो, अपने मन से ना, इस बार वही चाप को रखना जरूरी नहीं, अपने मन से रखो, और सी को ऐसे कर, सी में से आधा ज्यादा ना, जैसे कि आधा ज्यादा यहाँ पास है, इस वाले रेखा का आधा ज्यादा जैसे पहले में किए, तो इसलिए इस तरह भी आधा ज्यादा इस तरह चाप काटो, यहाँ से केंद्र मानकर ऐसे चाप काटो। ठीक है, सेम इधर भी चाप काटो, यहाँ से केंद्र किसी ऐसे चाप काटो, काटा। ठीक है, सेम जैसे शुरू किया तो वैसे, फिर यहाँ से केंद्र मानकर फिर इधर काटो ऐसे, फिर इधर काटो। ठीक, उसके बाद इसको मिला दूं। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, ओ प्राप्त हो रहा है, कौन सा, ओ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं। अब देख, शुरू क्या लिए, बी सी का लंबार्धक लिए थे इसमें, अब इसमें किसका लंबार्धक लिया, ए सी का लंबार्धक लिया, किसका, तीसरा पॉइंट क्या है, ए सी का लंबार्धक लिया।
और कटान बिंदु ओ प्राप्त हुआ ना, इसे लिखना जरूरी है, ठीक है। लिया तो कटान बिंदु ओ प्राप्त हुआ। आप लोग भी साथ ही साथ मेरे साथ ही साथ बनाते रहो ना, तभी समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो सभी का बन गया होगा, ठीक है, बन गया होगा ना। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को वृत्त कैसे बनाना है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो ओ प्राप्त हुआ कटान बिंदु ना, यहाँ से डिवाइडर को पकड़ो और ओ से ए नाप लो। ओ से कहाँ, ये बी वाला नाप लो। और ओ से ए और ओ से सी, ये तीनों बराबर होगा ना, ऐसा करके ओ से सी नाप लो, ऐसा कर ओ से सी ऐसे करके, ओ से सी ऐसे डिवाइडर में, उसके बाद सीधा ऐसा करके रचना कर दो, तो एकदम परफेक्ट बनेगा ना। ये जो ये तीनों जो शीर्ष है ना, ये पूरा छूते हुए जाएगा विपरीत, एकदम फिक्स है। ऐसा पता चला, ऐसा बना दिए, दो ठो बस छू रहा है और तीसरा नहीं छू रहा है, तो ये गलत मानेगा ना। तीनों अगर तीनों तीनों सिरों में परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बने तभी नंबर देगा, याद रखना। शायद आप लोग बना रहे हो साथ ही साथ, तो बन भी गया होगा आप लोगों का, है ना। लिखना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसे तो हर कोई बना लेंगे, जहां तक मानना है मेरा कि अभी सीख गए होंगे आप लोग, परियुक्त को बना लेंगे। लेकिन रचना को कई लोग नहीं लिख पाते। ये 5 नंबर का आता है, 5 नंबर में, तो कई लोग रचना को अच्छे से नहीं लिख पाते, तो रचना में 1 नंबर काट देता है तो 4 नंबर हो जाता है। तो क्या मतलब कि 1 नंबर कट गया है ना, तो रचना को भी साथ ही साथ समझते हैं, ठीक है। देख उसका चौथा में क्या किया, अब चौथा पॉइंट क्या लिखना है देखना। पर अब तो चौथा पॉइंट में हम वृत्त बनाए ना, देखिए किसको किसको नाप कर बनाए, इसका त्रिज्या कौन है, ओ से ए एक त्रिज्या हो गया, ओ से ए यू बराबर है ना। ओ से बी ये भी बराबर है, ओ से सी, ये सब क्या है, इसका त्रिज्या है ना। अब इल नापे रहे, चांदा नापे रहे ना, इल नाप के क्या करें, नाप कर वृत्त बनाया, वृत्त बनाया ना, अभी जो सामने हमारा वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त बनाया, देखिए बन गई वृत्त। अब पांचों पॉइंट क्या लिखना है देखा, अतः अंतर्वृत्त प्राप्त हो गया, बस अतः अंतर्वृत्त प्राप्त हो गया, अतः अंत वृत्त प्राप्त हुआ लिखते, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, वो क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए, तो बन गया, रचे गए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात पूछो, मतलब इसका त्रिज्या तो कौन कौन सा, ओ से ए एक त्रिज्या होगा, ओ से बी दो त्रिज्या, ओ से सी, इसको क्या कर, स्केल की सहायता से नापना पड़ेगा। आप लोग नाप लेना, ऐसा कर स्केल की सहायता से ओ से ए नाप लेना, ओ से ए सभी एक ही नाप को, एक ही बराबर, तीनों एक बराबर ही होगा ना, तो नापना, तो जितना सेंटीमीटर उसको लिख लेना, जैसे कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अब नाप लेना, जैसे कि अनुमानित मैं बताता हूँ, जैसे कि 3 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर, वैसे आप जितना लंबा बनाए होंगे उतना लंबा होगा, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है पूरा समझ आ गया होगा आपको, है ना। और देखिए, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसके बारे में भी बता देता हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। देख रचना को नहीं बेटा, क्योंकि रचना सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं इस दूसरा बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो देखना, ये समझ आ गया आप लोगों को, चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा में देखिए, एक समकोण त्रिभुज, हाँ, तो यहाँ तक तो हम लोग पूरा समझ गए। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी पर परिवृत्त ना, परिवृत्त, ठीक है, बनाइए, जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, कितना बीसी कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बी ए कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और सी ए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है कि ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकता है, पी क्यू आर आर एस टी, कुछ भी नाम दे देना, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना, बस हमको इससे देखना है कि यहाँ पर कितना कितना सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके, सबसे पहले क्या बनाना है हमको, समकोण त्रिभुज, तो देखना कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखा, देख सबसे पहले क्या, बी सी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो आप लोग क्या करें, स्केल पकड़िए, स्केल, और बी सी 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लीजिए। कितना सेंटीमीटर के, स्केल से नाप करना, इसे स्केल से नाप कर कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा बना ली। उसके बाद क्या करना देखिए, बी ए 8 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको डिवाइडर पकड़ना पड़ेगा ना, बी ए,
बी ए 8 सेंटीमीटर, मतलब बी को केंद्र मानकर स्केल पकड़िए और उसका 8 सेंटीमीटर का ऐसे चाप देखिए, 8 8 ना 8 ऐसे करके उसका 8 सेंटीमीटर का बी को केंद्र मान के देखिए, बी 8 मतलब बी को केंद्र मान के 8 सेंटीमीटर का एक चाप काटिए। ठीक है, चाप काटिए, बी से हो गया क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, सी से 10 सेंटीमीटर, मतलब अब उसके बाद आप क्या करिए, उसका फिर इसके लेके उसका इस बार 10 सेंटीमीटर सी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर करना है, तो सी को केंद्र मानकर यहाँ से 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पास आएगा, ऐसे केंद्र मानकर। तो कटान बिंदु क्या कौन सा प्राप्त हुआ, कौन सा ए बी सी बनाना, मतलब ये बी है ये सी है, मतलब ये क्या हुआ ए होगा। उसके बाद ये जो कटान बिंदु हुआ है उसको मिला दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का रेखा था और ये 6 ये था 8 सेंटीमीटर का और ये था 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब उसका समकोण त्रिभुज बन गया। अब सेम बस हमको लिखा क्या है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया। देखिए ये तो सेम लिख गया है ना, बनाया और यहाँ पर लिख मिटा, यहाँ पर बनाया, उसके बाद इसको इसके जगह क्या लिख देना है, कितने कितने BC 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखना है BC 6 सेंटीमीटर, AB कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर, बस यहाँ पर उतना बस लिखना पड़ेगा, बाकी पूरा ना सेम लिखाएगा, सेम ये पूरा सेम लिखाएगा। ठीक है, नहीं करके देख ला, बना के देख लें। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। बंद करना। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।